नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र विधान भवन में और शुक्रवार से ही एक मुद्दा जो यहां पर छाया हुआ है, हर किसी के जबान पर है, वो है मनसुख हिरेन वाला मामला। किस तरह से एक स्कॉर्पियो के मालिक जिसकी गाड़ी चोरी हो जाती है, बाद में वो गाड़ी उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के करीब मिलती है जिसमें जिलेटिन के स्टिक्स मिलते हैं। पुलिस मनसुख हिरेन से पूछताछ करती है, बाद में मनसुख हिरेन का शव मिलता है और अब तक नहीं पता ये हत्या है, ये आत्महत्या है कि क्या कुछ है। इसे लेकर लगातार विपक्ष प्रशासन पर, सरकार पर, उनके मंत्रियों पर हमला करते हुए नजर आ रही है। अगर अभी की लेटेस्ट बात करें तो पहले तो ये पूरा मामला एटीएस को दे दिया गया है। गृह मंत्री ने शुक्रवार को ही इसका ऐलान किया गया था कि अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस करेगी, जिसके बाद शनिवार के दिन एटीएस पहुंची उस रेती बंदर वाले इलाके में जहां पर मनसुख हिरेन का शव मिला था। जांच की गई। रविवार के दिन वो मनसुख हिरेन के घर वालों से मिले और जिस तरह से मनसुख हिरेन की पत्नी बार बार ये कह रही हैं कि आत्महत्या करने की कोई भी कारण उनके सामने नहीं थी, वो हत्या की आशंका जता रही हैं। इसको देखते हुए एटीएस ने अब इस पूरे मामले में हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं। जो एफआईआर अभी एटीएस की ओर से ली गई है उसमें एलिजेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर और अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय एविडेंस यानी सबूतों से छेड़छाड़, मर्डर, ये सारे मामले जो हैं दर्ज किए गए हैं। धारा 302, 201, 34 और 120B के तहत, आईपीसी के तहत ये सारे मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब ये केवल एटीएस को मामला जाना और इस पूरे मामले में जांच शुरू होना केवल यहां तक सीमित नहीं रह जाता। कई सारी चीजें सामने आई हैं, जो रहस्य है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला जो सवाल है, 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मिला था। 2 मार्च को मनसुख हिरेन की ओर से पत्र लिखा गया था। किन किन लोगों को पत्र लिखा गया था? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को, मुंबई पुलिस कमिश्नर को, थाने पुलिस कमिश्नर को। उसमें उन्होंने कहा था बाकायदा कि पुलिस के लोग उन पर दबाव बना रहे हैं, मीडिया के कई लोग बार बार उनको सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब्ड हैं, उनके परिवार वाले डिस्टर्ब्ड हैं और उन्होंने कहा कि आप मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। इस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखा था। तो अगर इस तरह से पत्र लिखा गया है और ये पत्र सभी लोगों को गया है और इतने बड़े मामले में अगर ये आपके सबसे बड़े गवाह हैं तो इन्हें सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। मनसुख हिरेन पूरे पिक्चर में कैसा है? मनसुख हिरेन का कहना है कि 17 फरवरी को वो ठाणे में उनका जो कार के इंटीरियर का बिजनेस करते हैं वहां से वो गाड़ी लेकर जा रहे थे, मुंबई की तरफ आ रहे थे, क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ, और नाहुर यानी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर उनकी गाड़ी के में कुछ तकनीकी खराबी आई तो उन्होंने उस गाड़ी को वहीं पर रास्ते के किनारे लगाया और क्योंकि उन्हें देरी हो रही थी एक कैब बुक करके वो अपने काम से आगे चले गए। अगले दिन वो जब आते हैं उनका कहना है कि गाड़ी वहां से गायब हो जाती है। इसकी शिकायत वो करते हैं और उसके बाद अचानक से 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के करीब उन्हीं की गाड़ी मिलती है। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई ऐसी गाड़ी को क्यों चुराएगा जो पहले से खराब है, जिसकी वजह से उसके मालिक ने उस गाड़ी को जो है सड़क किनारे लगाया था। पूरे शहर में क्या वही एक गाड़ी मिली? अब तक किसने वो गाड़ी चुराई उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। वो गाड़ी फिर वहां से चोरी करके कहाँ ले जाया गया उसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाई। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी उसमें ये स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ साथ एक और गाड़ी देखी गई थी, उस गाड़ी के बारे में भी अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 3, इस पूरे मामले में जो जांच कर रहे हैं एपीआई है, आईओ है, सचिन वजे, उनको लेकर भी सवाल उठ रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि सचिन वजे और की बात करें तो वो इसे बहुत पहले से ही जानते थे और उन दोनों के बीच में पहले से ही बातचीत होती थी, ऐसा उनका कहना है। तो मनसुख हिरेन और सचिन वजे के बीच में पहले से बातचीत का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से लगाया जा रहा है। उनका कहना है उनके पास सीडीआर है यानी कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड हैं जिसमें बताया गया कि पिछले महीने जून जुलाई में उनके बीच में बातचीत हुई है। यानी ये तो मामला अब इस महीने फरवरी में आया है इस साल के, तो पिछले साल भी इनके बीच में बातचीत थी। तो ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं, इसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे कई सारे सवाल उठने के बाद बीजेपी की ओर से जहां पर बात ये कही गई है कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए को की जाए, तो ये मामला एटीएस को सौंपा गया है। अब इसमें आप आगे सोचिए कि और क्या कुछ आता है। पहले गृह मंत्री
इशारों में, हालांकि डायरेक्टली नहीं लेकिन इशारों में कहते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है मनसुख हिरेन की, उनके शव पर कोई भी प्रकार के निशान नहीं दिख रहे हैं। तो आप इशारों में कहते हैं कि आत्महत्या जैसा मामला लग रहा है। एटीएस की ओर से हत्या का मामला दर्ज किया जाता है और मामले की जांच शुरू की जाती है। आप लोगों ने उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। मनसुख हिरेन सचिन वाजे को किस तरह से जानते थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये जो गाड़ियां थी, कौन चोरी करके लेके गया, वहां पर किसने पार्क की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो इस तरह के लगातार कई सारे सवाल प्रशासन से, मंत्रियों से, अधिकारियों से पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी का भी जवाब उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रहस्य है इस पूरे मामले में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि क्या हुआ, क्यों मनसुख हिरेन की अगर मौत हुई तो किस तरह से वो मौत हुई, उनका शव कहां पर मिला, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो आत्महत्या करें। वो जब घर से निकले थे 4 मार्च की शाम को, तब उन्होंने कहा था कि क्राइम ब्रांच के ही एक अधिकारी ने उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। 8:30 के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अगले दिन सुबह तक जब वो नहीं आते हैं तो पुलिस में कंप्लेंट की जाती है, उनका शव बरामद किया जाता है। तो कई सारे सवाल अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन जवाब किसी का भी नहीं है, जिसके वजह से प्रशासन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष की ओर से जरूर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये बात केवल विपक्ष का नहीं है। बात यह है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उद्योगपति मुकेश अंबानी के ऊपर या उनके घर के पास अगर इस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं, गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, कोई चीज के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, वो भी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल सोशल मीडिया के वीडियो के जरिए हम आपको उन सभी अलग अलग कड़ियों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से ये पूरा मामला और भी पेचीदा होता हुआ जा रहा है, और भी रहस्यमय होता हुआ जा रहा है। लेकिन इस पर क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, आगे क्या कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल सरकार बैकफुट पर है, विपक्ष की ओर से सवाल है, अधिकारियों के ऊपर सवाल है, मंत्रियों पर सवाल है, जवाब किसी के पास भी नहीं है। हम भी इसके जो पल पल के अपडेट्स होंगे ये आप तक एनडीटीवी के सोशल मीडिया पेज से भी पहुंचाते जाएंगे। आप हमारे चैनल को सोशल मीडिया पर, वो भले फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, उस पर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब कभी भी हम इस तरह के वीडियोस करें आपको जानकारी मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे है संजय मंडल और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।